From the following information supplied to you, prepare income and expenditure account for the year ending 31st of March 2013 and the balance sheet of Suryoday Club Nasik. Okay. Achha, the balance sheet is given to you. Now the second type of questions where the balance sheet is given to you, opening balance sheet. You need to prepare the income and expenditure account and the closing balance sheet. So these kind of questions are very easy to crack. इसमें आपका आई गेस 3 to 4 मिनट्स तो बच ही जाएगा बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ओपनिंग बैलेंस शीट से एक इफेक्ट जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट से एक इफेक्ट जाएगा मेक सेंस बिकॉज कोई भी टेबल अगर आपको टैली करके दिया है तो उसका एक इफेक्ट ही आएगा चलो कैपिटल फंड कहाँ जाएगा मैडम क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट नाउ हैव अ लुक एट दिस सर ध्यान से देखना बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट 35,000 एंड यहाँ पे एग्जैक्टली सेम अमाउंट दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट रीपे 35,000 क्या मैं बोल सकता हूँ दो इफेक्ट्स हो गया है ना अकाउंट्स में अगर दो इफेक्ट होगा तो खत्म हो जाता है इसका ये अपन पोस्टिंग करेंगे अच्छा एक कैपिटल फंड दिख रहा है आपको यहाँ पे मैडम कहीं और कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है कोई टेबल में मतलब एक इफेक्ट आपको दिख रहा है दूसरा इफेक्ट देना बाकी है मतलब इसका पोस्टिंग आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट का जो सेम अमाउंट दिया उसका पोस्टिंग आएगा कैन यू रिमेंबर दैट इसको मैं क्या कर दूंगी कट कर दूंगी इसको भी कैंसिल करना इसको भी कैंसिल करना लुक एट द बेस्ट पार्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी कहने से आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो जाएगा क्यों क्योंकि ये अपना जो बैलेंस शीट दिया है वो लास्ट ईयर का दिया था एंड जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया रहेगा वो हमेशा बिगिनिंग का होगा बिकॉज इट इज ऑफ द प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर डू यू अंडरस्टैंड दैट चलो नेक्स्ट लैंड असेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहना इसे ये भी हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर बिगिनिंग वर्किंग नोट बनेगा मैडम प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी प्रीपेड हो जाएगा बट एट द बिगिनिंग कैश इन हैंड बचे हैव अ लुक एट दिस कैश इन हैंड 9,500 एग्जैक्टली सेम अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है हाँ जैसे मैंने अरे लवली हो तुम कैंसिल कर दूंगा पक्का इसमें कोई इफेक्ट जाएगा नहीं फर्नीचर असेट क्यों एसेट ओपनिंग बैलेंस यही एंडिंग के अंदर मेरे पास फर्नीचर होगा बिकॉज आप जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसको कंटिन्यू करते हो एवरी ईयर डू यू अंडरस्टैंड दैट आगे बढ़े मैडम चलो नेक्स्ट है हमारे पास में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हैव अ लुक एट दिस सब्सक्रिप्शन कहने से वर्किंग नोट बनेगा इसके ऊपर मैडम बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है एडमिशन फीस कहने से ये इनकम हो जाएगा they haven't told it is to be capitalized or used for any other specific fund that's why we are assuming it to be income always it has to be in this manner correct है सर चलो बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पहले कैंसिल कर दिया मैडम सैलरी कहने से वर्किंग नोट आ जाएगा क्योंकि पहले आपने इसको दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम अगेन वर्किंग नोट इंटरेस्ट एक्सपेंस फर्नीचर वर्किंग नोट ये आपका परचेज हो जाएगा एंड यहाँ पे असेट के बाद में मुझे लिखना पड़ेगा फर्नीचर के पर वर्किंग नोट ओपनिंग बैलेंस दिया है मेरे को सर 10,000 मैंने और फर्नीचर परचेज कर लिया 20,000 का 30 हो गया मेरे पास में तो मेरा क्लोजिंग शुड कम एट 30,000 एंड अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो हम लोग वो वर्किंग नोट में वो भी कैलकुलेट कर लेंगे वेरी गुड सर डू यू अंडरस्टैंड दिस सर सिंपल लग रहा है फ्लो में जा रहे हैं हम लोग नाउ द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर कहना चाहिए मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे जाएगा जबरदस्त तुम now have a look at this subscription received includes 3,000 for 11 and 12 now have a look at मेरा ईयर जो है 11 and 12 ये नहीं 12 and 13 है मेरा करंट ईयर इज 2012 and 13 है बच्चे ध्यान से देखना सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 3,000 फॉर 11 and 12 अगर 12 and 13 का इंफॉर्मेशन है एंड मेरे को यहाँ पे उसने 11 and 12 बोला तो कहने से ये मेरा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया और सर यहाँ पे देखिए ना उसने क्या बोला है लास्ट ईयर का मैंने 3,000 रिसीव किया है और लास्ट ईयर मुझे रिसीव कितना करना चाहिए था 5,000 मतलब मैंने 5,000 में से 3,000 रिसीव कर लिया है तो कहना ही से मेरा 2,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है पक्का यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन अपने को बाइफर्केट करके दिया नहीं है सर तो उसने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के दे दिया बट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग 5,000 था यहाँ पे और मैंने रिसीव कितना किया 3,000 सो 2,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर
अगर यहाँ पे दिया होता तो आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे अपने को दिया होता तो अपने को इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखना पड़ता, और वो इन्फॉर्मेशन भी इधर ही लिखता, पता है वो कैसे लिखता? टू सब्सक्रिप्शन लिखता, 2012, 11 एंड 12, 3000, 92,000 एंड यहाँ पे बाहर 95 लिखता। इसका मतलब क्या कि 3,000 मैंने रिसीव किया है आउट ऑफ 5,000। या ऐसा भी क्वेश्चन अपन ने प्रेजेंटेशन वाला कर दिया, बट इट इज जस्ट दैट दे आर नॉट गिविंग इट टू यू इन द इनकम एंड रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, बट दे आर गिविंग इट इन द adjustment and in a statement form. Do you understand that? But the effects will be the same. अभी हम लोग वही तो सीख रहे हैं कि कैसे वो प्रेजेंट करता है, एंड उसी प्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं वो देखना है. द इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. आई होप वी आर वेरी क्लियर विद दिस. मैडम नेक्स्ट, एंड आउटस्टैंडिंग फॉर सब्सिडी फॉर द 12 एंड 13 इज 8,000. मतलब कि मेरा इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है मालूम है? 10,000, जिसमें से 8,000 इस साल का है एंड 2,000 लास्ट ईयर का है. नहीं समझा? 10 मालूम पड़ा कहां से आया? ये 8,000 इस साल का एंड ये 3 एंड इसका 5, 2. सर हाँ थोड़ा सा क्विकली अपन ने किया इसको, बट आई गेस इट इज क्लियर. नाउ सैलरी पेड इंक्लूड्स 2,000 फॉर द लास्ट ईयर. अच्छा सर यहाँ पे देखो ना, सैलरी कितना देने का था? मेरे को 2,000 पे करने का था, तो मैंने पे कर दिया. अच्छा आदमी हो तुम सर. तो इस पे कोई भी आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग होने का चांसेस, क्योंकि 2,000 पे करना था मैडम, 2,000 पे कर दिया. एंट्री नहीं आएगा। नहीं आएगा, मतलब एंडिंग के अंदर एंट्री नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग वाला स्टार्टिंग में आएगा. यस, वेरी गुड सर. आगे देखो क्या बोला है. ऑन 31st of March 2013, मतलब कि इस साल, इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज फॉर 3,000 विच वॉज प्रीपेड. मतलब मैंने प्रीपे इस साल का कितना कर दिया है? 3,000. तो ये प्रीपेड एट द एंडिंग हो जाएगा. प्रीपेड एट द लास्ट का प्रीपेड कितना था? 2,500. इस साल का प्रीपेड कितना है? 3,000. ओके, यू अंडरस्टैंड दैट. एंड ये लास्ट ईयर का हो जाएगा बिगिनिंग, और ये वाला जो है वो हमारा हो जाएगा. पक्की बात है. एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज. देखो एडमिशन फीस को आई को कट करके अपन कैपिटलाइज करेंगे. एंड द लास्ट वन, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 2,000. तो यहाँ पे उसका वर्किंग तो अपन ने पहले बनाया ही है. मतलब हमारे पास में 10,000 का फर्नीचर पड़ा हुआ है, मैं 20,000 का परचेज कर रहा हूँ, एंड जो मेरे पास में 30 आया ना मैडम, उसके पर मैं डेप्री चार्ज करने वाला हूँ, तो मेरा एंडिंग में कितना आना चाहिए? 28,000. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सर ओरली कर पा रहे हैं हम लोग ये चीजें, क्योंकि हमारे पास वो फॉर्मेट याद है पक्का, बट हम लोग तो फॉर्मेट के हिसाब से ही करेंगे. चलो नाउ कम टू द क्वेश्चन, सॉरी सॉल्यूशन. ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1. ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा. ये आपको ये जो क्वेश्चन मैंने उठाए ना बेटा, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से है, लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में से, तो इसके चांसेस भी है कि एग्जामिनेशन में आ जाए. सो डोंट बी अंडर एन इंप्रेशन के टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन ही आते हैं. लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लास्ट ईयर के पास के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको कोई भी अलग दूसरा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ ये वाले जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, जो आपको मैंने एमसीक्यूज के लिए वो गूगल शीट दी है वो प्रैक्टिस करो, एंड यू आर डन विद इट. पक्का, बट एकदम रिलीजियस चीज को फॉलो करना है. मैडम वी हैव ओनली कपल ऑफ मंथ्स टू गो फॉर द एग्जामिनेशन. आप अभी भी वैसे भी ईगर लगी रहे हो मुझे एग्जाम्स देने के लिए, बट प्रैक्टिस करते रहोगे तो और मजा भी आएगा. चलो कमिंग टू द सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. 2012 में यहाँ पे 31st of March, ये आ जाएगा 31st of March 2030, एंड ये मेरा एंडिंग है 31st of March 2030. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कैपिटल फंड दिया मेरे को मैडम कितना? कैपिटल फंड इज सेट टू बी 50,000. तो कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा मेरा. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा. $50,000. बैंक ओवरड्राफ्ट कैंसिल कर दिया मैडम आपने. आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने को दे दिया 2,000 रुपीज, तो ये यहाँ पे जाएगा वर्किंग नोट में. वर्किंग नोट नंबर 1 इनकम एंड एक्सपेंस वाला, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सैलरी, ब्रैकेट में लिखेंगे ई, एंड इट इज आउटस्टैंडिंग, तो 2,000 यहाँ पे. सर मालूम पड़ा ना कैसे किया मैंने? आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एंडिंग अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा. आउटस्टैंडिंग बिगनिंग. पक्का. चलो मैडम आगे. चलो इसकी कहानी खत्म हो गई. नाउ कमिंग टू द, नाउ सी कैन यू से आई एम हैविंग लैंड ऑफ 60,000. मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, मेरे पास ना ही यहाँ पे कोई परचेज है ना ही यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है. क्या मैं बोल सकता हूँ
कि my land at 60,000 which was there in the beginning was continued or has been continued to my asset in the ending also. मैंने इसमें कोई चेंजेस किया ना ही कोई परचेज किया है, ना ही कोई सेल किया है, ना ही कोई डेप्री किया है, एनीथिंग। पक्का? तो मैं क्या करूंगा, इसको एंडिंग में भी लिख दूंगा 60,000 विदाउट एनी हेजिटेशन। पक्का? मैडम नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 5,000 बचे। सब्सक्रिप्शन का अलग से बनाएंगे अपन। मैं क्या बोलती हूँ ना, एक लाइन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं एक कॉलम और यहाँ पे बना सब्सक्रिप्शन कितना बोला सर? 5,000। फिर मेरे पास में इंश्योरेंस है, वो मेरा क्या है मैडम? एक्सपेंस। उसका अमाउंट भी मुझे पता है 2,500। सर इसके अंदर माइनस है और इसके अंदर कोई ब्रैकेट से डाला। इंश्योरेंस प्रीपेड है ना मैडम? देखो यहाँ पे आपने तो मुझे बोला था प्रीपेड और बिगिनिंग का है। वेरी गुड। कैश इन हैंड तो कट कर दिया मैडम आपने, बिकॉज उसका पोस्टिंग जाएगा नहीं। फर्नीचर हैविंग एन असेट एंड आई एम हैविंग एन एडजस्टमेंट, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर मैडम। कितना? 10,000। डू यू अंडरस्टैंड दैट? चलो नाउ सेकेंड टेबल दैट इज रिसीविंग पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले आपने को दिया कैश एंड बैंक, पहला तो कट कर दिया आपने। सब्सक्रिप्शन 95,000 बची, यहाँ पे 95,000 सब्सक्रिप्शन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जबरदस्त हो तुम। एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड 7,500। कहाँ लिखोगे मैडम आप? यहाँ पे। वेरी गुड। क्या लिखोगे आप? कितना? 7,500। 7,500। पक्का? चलो नाउ पेमेंट साइड, सबसे पहला बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको अपन ने कैंसिल कर दिया। सैलरीज 12,500। करेक्ट है मैडम। इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000, वो भी यहीं पे जाएगा, वर्किंग नोट। पक्का? इंटरेस्ट 1,700 मेरा एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट। मैडम कितना बोला आपने मुझे? सर नेक्स्ट वन, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 4,400, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू मिसलेनियस 4,400। डिफिकल्टी? फर्नीचर 20,000। सर आई गेस मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली वो अमाउंट लिख के पोस्ट कर रहा हूँ। 20,000 फर्नीचर मैंने परचेज किया है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगी मुझे 20,000। मतलब मैंने तुम्हारा डस्टर लेके तुम्हारे सिर पे मार देना और तुम्हारे बाल जो व्हाइट व्हाइट उसको काला काला कर देना। बस है दोस्तों, तुमको पता है बेटा वो सार्कास्म है, एंड आई नो द स्टेटमेंट एंड आई नो दिस काला एंड व्हाइट है। मेरे पे हंस रहे तुम लोग, नारायण तुम। 30,000 समझा होते तुम लोग है ना, इसको टारगेट करते हो है, एंड इसी के बाद भी इतना हंसते, उसको ये लगेगा कि मैं उसको मजाक उड़ा रहा हूँ। तुम लोग को कुछ बोलो तो तुम लोग इतना नहीं हंसते, वो बेचारे को लगता है मैं उसका मजाक उड़ा। चुप है। मैं अपने को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो, तो मैं तो और बोल के इसको जो नहीं है फिर भी तुम लोग ऐसा। चलो कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस 5,400 and 25,000। जिसमें क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। पक्का? चला पुढे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 11-12। सर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है ना मेरे पास में, उसमें उसने क्या बोला है पता है कि आई हैव रिसीव्ड 3,000, सो आई एम स्टिल शॉर्ट बाय 2,000। 3,000 मिल चुकी है मुझे और 2,000 लेना बाकी, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग। 3,000 का इफेक्ट नहीं आएगा, किसका इफेक्ट आएगा? 2,000 का इफेक्ट आएगा। पक्का?
ये 2000 एंडिंग का बन जाएगा ना फिर? यस, हाँ चलो सर एक इफेक्ट यहाँ पे आया 2000 का, सेकंड इफेक्ट एंडिंग में जाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैं क्या बोलता हूँ ना, इसको अपन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का आने वाला है वो अपन बाद में लिखेंगे जब भी आएगा तो। सर इसको यहाँ पे यस डबल यस, दो इफेक्ट आएगा ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सर नेक्स्ट वन क्या बोलता है, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर फॉर द सब्सक्रिप्शन इज सेट टू बी 8000। तो मैडम मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगी रंग बिरंगे पेन से लिखते हैं 8000 8000 टोटल 10,000। डू यू गेट दिस सर? चला पुढे सॉरी चलो सैलरी पेड इंक्लूड्स 2000 पेड फॉर द लास्ट ईयर। इसको कोई इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब ही नहीं है ब्रो, पे कर दिया और वो पहले का इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो अपन ने आउटस्टैंडिंग पहले लिख चुका है। परफेक्ट सर। On 31st of March 13, prepaid insurance is said to be 3000. So इस साल का एंडिंग का प्रीपेड कितना है? 3000. So मैडम प्रीपेड एट द एंडिंग नेगेटिव ना, बिकॉज वो सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दिया ना बेटा, पक्का मैडम? सेकेंड इफेक्ट जानना पड़ेगा ना, देखो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इंश्योरेंस है, आप पूरा लिखना बराबर से 3000। नेक्स्ट एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज, कहने से वो खत्म होगी। एंड डेप्रिशिएट 2000 ऑन फर्नीचर। सर ये मेरा फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में जाके लिखना पड़ेगी मुझे, नहीं 2000 ना, सॉल्यूशन हाँ इसके बाद वाला आंसर में लिखिए। यस अच्छा वो बोल रहे थे ठीक, सॉरी दोनों का इफेक्ट दे दूं मैं? चलो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में जाके लेना पड़ेगी मुझे टू डेप्रीसिएशन एंड क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे जाएगा फर्नीचर। ओ माय गॉड जीवा, पक्का आगे बढ़ सकती हूँ मैं? तो बढ़ जा रही हूँ मैं। अच्छा बच्चे इसमें इस बार ये फिर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, खत्म ना अभी तो। चलो अभी पहले अपन ये बंद कर दे, इसका कोई भी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आएगा नहीं, तो डायरेक्टली अमाउंट कितना आ जाएगा 10,500 और ये 7,500 और ये 1,00,000। याद रखना कि ये दोनों इनका, ये दोनों एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है। अच्छा ये जब भी टैली करने होते तुम लोग का आवाज चालू हो जाए। सैलरी एंड इंश्योरेंस बस यहाँ पे जितनी भी चीजें ना सब वहीं पे है, देख उसका भी गिरा। तो कोई भी भले अपन कॉमर्स के है बट इतना तो मेरे को पता है न्यूटन का लॉ, इसका भी लॉ है वो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप कुछ करोगे तो ही गिरेगा वो, ऐसा ऐसा करोगे तो गिरेगा ही ना ब्रो। हाँ ठीक है तुम्हारा है, तुम जो कर रहे हो किसी गिरा अलग लेवल में। अरे बाप बच्चा प्लीज मारा मारी मत करो, अच्छे तो काट डालो ऐसा, तो लड़ाई वड़ाई नहीं करते तुम लोग ऐसा, लड़ाई करो ना जरा, मेरा भी एंटरटेनमेंट हो है। चलो ठीक है सर, वकील नंबर 1 भी हो गया है, वकील नंबर 2 भी हो गया, दोनों की दोनों हो गई। नाउ हम लोग इसको बंद करेगी। सर मैंने आप लोगों को वो प्लस माइनस डायरेक्टली कैसे करते हैं वो सिखा दिया है पहले भी, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं क्या करने का। आई विल बी टेकिंग द टोटल, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे भी 1 लाख। नाउ आई एम ऑन द लास्ट डिजिट जो नेक्स्ट वाला, हाँ बोले
0 0 0 0 0 में 0 कितना ऐड करेगा तो वो 0 आएगा अगेन ऑन द सेकंड लास्ट डिजिट टेंस वाला 0 0 0 इससे क्या आ जाएगा सर 0 में 0 ऐड 0 आएगा ना ध्यान से देखना 7 4 11 11 इन 10 21 मेरे पास 21 है मुझे 0 चाहिए तो कहते 9 डालूंगा तो 30 हो जाएगा तो यहाँ पे 9 डालेंगे अपन तो यहाँ पे कैरी कितना होगा सर 3 मैं प्लस भी कर रहा हूँ साथ में और माइनस भी कर रहा हूँ 1 लाख से अभी चलो ये क्या आएगा ये 4 हो गया 8 9 10 17 17 हुआ ना और मुझे लास्ट का डिजिट क्या चाहिए 0 चाहिए हाँ तो 3 ऐड करूंगा मैं तो कितना 20 हो जाएगा तो 2 कैरी अभी 2 + 1 3 3 में हम लोग कितना डालेंगे अपने को 10 मिलेगा 7 तो आंसर इज 73,000 नहीं समझी समझेगा ब्रो ये पहले अपन ने कर लिया है फाइनल अकाउंट्स एंड ऑल दैट में भी यहाँ पे आप लिखेंगे टू इनकम और एक्सपेंडिचर मैं सर पर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आलसी आदमी 73,900 ब्रो सो क्या आप यहाँ पे सरप्लस लिख रही हो यस सर क्या आप 79 लिख रही हो हाँ सर सर क्या इसको आंसर आपको 131,400 आ रही है यस नहीं समझी समझेगा ब्रो दिन तो देखो फिर से गिरा मैंने ना तुम लोगों को गंदा गंदा गाली दे देना है बेटा ये बैंक इंटरेस्ट है सुबह बेंच पे कुछ मत डाल रखिए सर मैं भी इधर ही बैठा हूँ मेरा कोई सामान नहीं गिर रहा है तुम लोग का सब कुछ गिरता रहता है ऐसा हम लोगों के बड़े बड़े नॉनसेंस बचा कर तो मेरा वॉलेट में गिरा है तो देख लेना उधर और तुम मेरा वॉलेट से टच भी नहीं करोगे मैं नेक्स्ट टाइम तुम लोगों को कोसों दूर बिठा रहा हूँ बस खत्म हो गई 8 9 10 11 so 1 carry 9 10 11 12 13 yes it is selling at 1,31,400 बचे मैंने जब ये सम चालू किया ना उस टाइम पे कंफर्म था कि टैली हो रहा है ठीक है तो कहीं क्या फॉर्मेलिटी के लिए तुमको दिखाना पड़ती है और रिकॉर्ड भी इसके लिए क्या ताकि कल को बोल ना सके तो भाई अगले दिन रॉन्ग कराया सबूत सबूत अरे वाइट लॉयर है ना सर क्या कर सकते हैं सर यहाँ पे देखो